नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी दिल्ली में भारत मंडपम में एआई समिट का उद्घाटन करने गए तो उनकी विजिट की वजह से कैसे एक उद्यमी का सामान चोरी हो जाता है, एक कंपनी के एआई टूल चोरी हो जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने खुल्लम खुल्ला अपनी आप बीती बताई है, जो सवाल उठाती है कि भले पीएम मोदी दावा करते हैं कि वो कामदार हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेता नामदार हैं, लेकिन हकीकत में पीएम मोदी भी नामदार की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा कहीं जाते थे तो आम पब्लिक को रास्ते से हटा दिया जाता था, वैसा ही पीएम मोदी के लिए भारत मंडपम में किया गया। बाहर की तस्वीरें और अंदर की कहानी आपको दिखाएंगे, जो साफ पिक्चर दिखाती है कि पीएम मोदी कहीं जाते हैं तो कैसे सेलेक्टिव फोटो सेशन होता है। उन्हीं लोगों के साथ पीएम मोदी वीडियो बनाते हैं, फोटो खिंचाते हैं जो पहले से तय होते हैं, बाकी सबको हटा दिया जाता है। पीएम की सुरक्षा की वजह से आम पब्लिक को हटाया गया, प्रोटोकॉल की वजह से ये समझ में आता है। लेकिन जो लोग यहां पर आए हैं अपनी इनोवेशन दिखाने, अपनी स्किल दिखाने, भारत का भविष्य दिखाने, उन लोगों को आखिरकार क्यों हटाया गया? वो पैसा खर्च करके आए हैं, लेकिन उनके साथ हुआ क्या? पहले पीएम मोदी का ये वीडियो आप देख सकते हैं, अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया है, जहां पीएम मोदी आते हैं, आकाश अंबानी जैसे लोगों से मिलते हैं और इसके अलावा और भी कई एआई कंपनियों से मिलते हैं जो एआई में इनोवेशन कर रहे हैं। अपने अपने प्रोडक्ट सबने दिखाए हैं कि हमने ये एआई टूल बनाए हैं। प्रधानमंत्री उनको देखते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे लोग थे इन लोगों के अलावा जो इस रील में, इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री को अपनी इनोवेशन दिखाना चाहते थे, अपने एआई टूल दिखाना चाहते थे। लेकिन उनके साथ क्या किया गया? उन्हें आखिरकार प्रधानमंत्री की विजिट की वजह से क्यों हटाया गया? यह सवाल उठता है। हटाया गया तो उनके सामान की सुरक्षा तो करनी थी। सामान कैसे चोरी हो जाता है, पूरी कहानी आपको बताते कि धनंजय यादव के साथ क्या हुआ। धनंजय यादव सीईओ हैं, को फाउंडर हैं। किस कंपनी के को फाउंडर हैं ये आप देख सकते हैं। धनंजय यादव की कंपनी का नाम है नियोसैपियन और यह बनाती है वियरेबल टूल्स, यानी एआई वियरेबल टूल्स। इसमें क्या होता है, मान लीजिए रिस्ट बैंड हो जाता है, घड़ी हो सकती है, चश्मे हो सकते हैं, जो शरीर पर पहने जा सके, ऐसे एआई टूल बनाती है ये कंपनी। तो इनोवेशन इनकी कमाल की है। और इन्होंने क्या बताया, इनके साथ क्या हुआ प्रधानमंत्री की विजिट की वजह से, लंबा चौड़ा पोस्ट इन्होंने किया है। और इसमें क्या दिखाई आप देखिए, ये इनका सामान गायब है। ये देखिए, फोटो और वीडियो उन्होंने शेयर किया है कि प्रधानमंत्री की विजिट के बाद जब हम अंदर आए तो हमारा सामान गायब मिला। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये खाली डब्बे यहां पर पड़े हैं और सामान गायब कर दिया गया है। तो आखिरकार ये चोरी हुई कैसे? इसके लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा देखने वालों पर क्या सवाल खड़े किए हैं धनंजय यादव ने। ये पोस्ट करते हुए क्या खुलासा किया है कि इनके साथ हुआ क्या। धनंजय यादव लिखते हैं, एआई इंपैक्ट समिट का डे 1 हमारे लिए बहुत ही बुरा अनुभव बन गया। मैं सच में बहुत उत्साहित होकर आया था। पहली बार ये समिट भारत में हो रही थी और मैं खुद आकर इकोसिस्टम और सरकार की पहल को सपोर्ट करना चाहता था। लेकिन जो आगे हुआ वो चौंकाने वाला था। दोपहर 12 बजे सुरक्षाकर्मी 2 बजे होने वाली पीएम मोदी की विजिट से पहले एरिया को सैनिटाइज और कोर्डन ऑफ करने पहुंचे। मैंने उन्हें बताया कि हम नियोसैपियन में भारत का पहला पेटेंटेड एआई वियरेबल बना रहे हैं और इसे दिखाने का मौका मांगा। एक अधिकारी ने दूसरों से कहा कि मुझे वहीं रहने दे और वो चले गए। यानी धनंजय यादव को राहत मिली और उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री को अपने प्रोडक्ट दिखाऊंगा, अपने एआई वियरेबल दिखाऊंगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक सुरक्षा टीम जाती है तो दूसरी आती है, आगे वो खुलासा करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद एक और टीम आई, हमें तुरंत जगह खाली करने का आदेश दे दिया। ऐसा लगा कि सुरक्षा टीमों के बीच सही तालमेल नहीं था। मैंने पूछा क्या हम अपने वेरिएबल साथ ले जाएं? उन्होंने कहा बाकी लोग तो अपने लैपटॉप तक छोड़कर जा रहे हैं, सुरक्षा संभाल लेगी। यानी सुरक्षा टीम ने धनंजय यादव को बोला कि आपके वेरिएबल यहीं रहने दें, लोग लैपटॉप भी रखकर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तो वो सुरक्षा टीम पर भरोसा करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। वो कहते हैं उन पर भरोसा करके मैं वहां से चला गया, उम्मीद थी कि हमारे वेरिएबल सुरक्षित रहेंगे और अगर किस्मत रही तो शायद पीएम मोदी की नजर भी उन पर पड़ जाए। गेट दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहे, उम्मीद से कहीं ज्यादा समय तक। बाद में हमें पता चला कि हमारे वेरिएबल चोरी हो गए। यानी वापस जब आते हैं तो सामान गायब मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री की विजिट थी, आम पब्लिक अंदर जा नहीं सकती, तो सामान आखिरकार किसने चोरी किया?
बाकायदा सीसीटीवी देखकर इसका खुलासा होना चाहिए। देश को पता चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री की विजिट में भी चोरी कैसे हो सकती है जब आम पब्लिक को बाहर कर दिया गया। धनंजय यादव आगे कहते, सोचिए हमने फ्लाइट, होटल, लॉजिस्टिक और यहां तक कि बूथ के लिए भी भुगतान किया और अंत में हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर से हमारे वेरिएबल गायब हो गए। अगर वहां सिर्फ सुरक्षा और आधिकारिक लोगों की पहुंच थी तो ये कैसे हुआ, ये बेहद निराशाजनक है। तो ये धनंजय यादव अपनी आप बीती बताते हैं। और आम पब्लिक के साथ क्या हुआ ये देखिए आप। आम पब्लिक को बाहर खड़ा कर दिया गया। पब्लिक इस उम्मीद के साथ आई थी कि एआई समिट है, नई नई इनोवेशन देखने को मिलेगी, तो पब्लिक इंतजार कर रही थी कि चलो 1 घंटा 2 घंटा खुलेगा गेट तो अंदर जाने का मौका मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की विजिट के दौरान लगातार गेट बंद रहा और पब्लिक परेशान होकर बहुत सारी पब्लिक अपने घर भी चली गई। ये देखिए धूप में लोग खड़े रहे और उसके बाद अपने घर चले गए। बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री की विजिट की वजह से अंदर नहीं जा पाए। तो कई बार कहा जाता है मैं भी चौकीदार, प्रधान सेवक, जनता सर्वोपरि। तो जनता और वहां आए उद्यमियों को कैसे परेशानी का सामना करना पड़ा, ये गंभीर सवाल उठाता है। जब धनंजय यादव ने खुलासा किया तो विपक्षी नेता पीएम मोदी की विजिट पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट करते हुए कहा, एआई समिट में डरावना हंगामा, पीएम मोदी की विजिट ने इवेंट को सिक्योरिटी किले और फोटो op में बदल दिया। एग्जीबिटर्स को अपने ही पेड स्टोर से बाहर निकाल दिया गया। स्टार्टअप फाउंडर्स के प्रोडक्ट चोरी हो गए। अनस्टेबल इंटरनेट की वजह से डेमो फेल हो गए। एंट्री के लिए घंटों लंबी लाइनें। बाइक, कार से आने वालों को चाबियां अंदर ले जाने की अनुमति नहीं। टेक इवेंट में लैपटॉप और कैमरा बैन। समिट में सिर्फ कैश पेमेंट। मुख्य आयोजक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसके प्रमुख है अश्विनी वैष्णव। ये कुप्रबंधन और पूरी तरह अव्यवस्था भारत और हमारे ग्लोबल एआई विजन के लिए शर्मनाक है। रेल मंत्री वैष्णव, आप इसका दोष किस पर डालेंगे, राहुल गांधी या पंडित नेहरू पर? यह समझ नहीं आता कि धनंजय यादव जैसे लोगों को बाहर क्यों किया गया। कम से कम जिन लोगों ने वहां पर बूथ लिया है, पैसा खर्च किया है, उनको हटाने की आखिरकार जरूरत क्या थी। इस पूरे मसले को लेकर देश के वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं। सौरभ शुक्ला ने कहा कि मैंने अभी धनंजय यादव से बात की, अभी तक दिल्ली पुलिस ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया है। वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु सिंह सवाल उठाते और कहते हैं, इस समिट में जाने वाले सभी लोग एजुकेटेड ही होंगे, पैसे की भी खास कमी नहीं होगी, लेकिन फिर लोग चुरा कर ले गए। पता नहीं विश्व जगत में हम अपना कितना स्तर गिराएंगे। मैं तो अधिकारियों से किसी सुरक्षा की उम्मीद ही नहीं करता। सबसे ज्यादा लापरवाह, बदतमीज यही जमात होती है। इनके भरोसे कभी कुछ ना छोड़िएगा। देश, प्रदेश, जिला और गांव हर जगह से लूटने वाले इन लुटेरों ने ही हमारे देश का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया है। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह कहते, एआई समिट समारोह स्थल पर पीएम की सुरक्षा के मकसद से सैनिटाइज एरिया से चोरी, यह शर्मनाक बात है। तो देश के वरिष्ठ पत्रकार सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ दावा किया जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में है, यहां पर पीएम मोदी की विजिट के दौरान चोरी हुई जा रही है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या पीएम मोदी के लिए ऐसे सेलेक्टिव फोटो सेशन होना चाहिए? और धनंजय यादव के साथ जो हुआ उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।